हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस वीडियो में राजस्थान के इतिहास के दूसरे टॉपिक को, जो है हमारा गुर्जर प्रतिहार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा दूसरा टॉपिक जो चल रहा है वो है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार से संबंधित हमने कुछ बातें डिस्कस कर ली थी। अब उससे आगे जो हमने कहा था कि नोट्स बनवाएंगे, तो वो नोट्स पैटर्न अब शुरू करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था कि सूर्य का विवाह शारण्यु से हुआ और इससे इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मनु। और मनु ने अयोध्या बसाई थी। इसके अलावा मनु का अयोध्या में ही क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद हमने पढ़ा कि मनु के दो पुत्र हुए। जो ज्येष्ठ पुत्र है वो कौन था, इक्ष्वाकु। और दूसरा पुत्र जो था वो कौन था, इला। इक्ष्वाकु जो था, इसी के वंशज जो थे ये क्या कहलाए, सूर्यवंशी। इला जो नर नारी दोनों रूपों में था, इसके जो वंशज थे ये कहलाए चंद्रवंशी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। और इससे हमें ये बात पता चली कि राजस्थान में या भारत में लगभग जितने वंश हैं वो या तो सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं। हमने वंश को डिफाइन करने के लिए ये चीज़ पढ़ी। अब हमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन हम हमारे इस वीडियो में उन बातों का जिक्र नहीं कर सकते। लेकिन हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इक्ष्वाकु और इला को लेकर के। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। जिसने यह सारणी नहीं उतारी है वह सारणी को लिख लें। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र यह है और छोटा पुत्र वो है कनिष्ठ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब इससे आगे हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि प्रतिहार जो है प्रतिहार एक पद है। क्या है, एक पद है। और डॉक्टर गौरी शंकर ओझा भी प्रतिहार को राजवंश न मानकर, प्रतिहारों को राजवंश न मानकर एक पद मानते हैं। अच्छा, पद क्यों मान रहे हैं, कोई रीजन भी तो होगा। तो इसका रीजन आपको ये पता होना चाहिए कि इनको, अच्छा एक और फैक्ट हम पहले लिख लें
इन्हें राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिखो कि राम के भाई लक्ष्मण के वंशज प्रतिहार कहलाए। अच्छा, तो राम जो थे जब वो वन में गए तो उनके साथ कौन गया? लक्ष्मण गया। राम जहाँ विश्राम करते थे, लक्ष्मण उनके लिए क्या काम करता था? द्वारपाल का काम करता था। द्वारपाल का ही ऐतिहासिक शब्द है प्रतिहार। तो लक्ष्मण जो थे वो बेसिक रूप से क्या काम कर रहे थे? प्रतिहार का। और द्वारपाल एक राजवंश नहीं है, द्वारपाल एक पद का नाम है, एक पद है द्वारपाल। प्रतिहार भी क्या है? एक पद है। इसीलिए डॉक्टर गौरी शंकर ओझा प्रतिहार को राजवंश न मानकर एक पद मानने पर बल देते हैं। ठीक है, हाँ, प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का विनाश करने वाला। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं, चंद्रवरदाई ने, किसने? हाँ, तो जो पृथ्वीराज रासो की मूल प्रतिलिपि जो है अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर में है। इसमें इस यज्ञ का कोई उल्लेख, इस यज्ञ का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि चंद्रवरदाई जो अपने ग्रंथ में लिखता है वो 4 राजवंशों की उत्पत्ति बता रहा है अपने ग्रंथ में, चारों राजवंश हैं। अब होता क्या है कि ये डॉक्टर दशरथ शर्मा जो हैं ये तो कहते हैं कि यह यज्ञ केवल शुद्धिकरण यज्ञ है, जबकि जो पृथ्वीराज रासो की जो मूल प्रतिलिपि है वो अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में है और उसमें इस यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बात करें और आगे की बात करने के लिए आपको हमें जो ये गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ रहे हैं इसमें हमें चाहिए जानकारी के स्रोत। और हम जानते हैं जानकारी के स्रोत कितने हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत और एक होते हैं
साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक जो स्रोत हैं इनमें यदि अपन बात करें तो एक होते हैं अभिलेख, एक होते हैं मंदिर, और एक होते हैं मुद्राएं। तो ये साहित्यिक स्रोत जो है ये भी दो प्रकार के हैं, एक है स्थानीय, एक है विदेशी। और विदेशी कौन होते हैं? तो विदेशी हैं यात्री। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं आगे जानकारी के स्रोत में। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम सब बात करते हैं जानकारी के स्रोत में। तो हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं अभिलेखों का। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अभिलेख। अभिलेख अभिलेख में हमारा पहला है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। पहला ही कौन सा है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? तो मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है इसमें कहा गया है कि प्रतिहार जो हैं वो कौन है? तो वो लक्ष्मण जी के वंशज हैं। इसमें क्या बताया गया है? प्रतिहार लक्ष्मण जी के वंशज हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें, हमारा जो दूसरा है वो है रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख। रवि कीर्ति कौन है? रवि कीर्ति है वातापी के जो चालुक्य राजा, वातापी के चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड। इस पुलकेशिन सेकंड के मंत्री हैं। कौन है? मंत्री, दरबारी। ठीक है, तो इसके दरबारी या मंत्री रवि कीर्ति, उसने यह शिलालेख अंकित करवाया था। अब इस शिलालेख में रवि कीर्ति क्या कहता है? तो ये कहता है कि गुर्जर जो क्षेत्र है, ये कहता है कि प्रतिहार गुर्जर क्षेत्र के स्वामी हैं। ठीक है, तो एक तो बात इसने ये कही कि प्रतिहार जो है वो गुर्जर क्षेत्र के स्वामी हैं। दूसरी बात कि हमें इसी अभिलेख से प्रतिहारों का पहला उल्लेख मिलता है। प्रतिहारों का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? हमें रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से हमें प्रतिहारों का पहला उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा, हम अभी आपको लिखना नहीं है कुछ भी, अभी आप केवल समझें। बाउ का मंडौर अभिलेख। बाउ का मंडौर लेख, मंडौर जोधपुर। ठीक है, मंडौर इस अभिलेख में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है
कि प्रतिहार जो हैं वो लक्ष्मण जी के वंशज हैं। इसने भी क्या बताया, प्रतिहार जो है वो किसके वंशज हैं, लक्ष्मण के वंशज हैं। ठीक है। हमारा अगला जो है वो है कक्कू का घटियाला अभिलेख। कक्कू का घटियाला अभिलेख। ठीक है। इसके बाद हमारा है मथन देव का राजोड़गढ़ अभिलेख। ये कहाँ है कक्कू का घटियाला अभिलेख, तो ये जोधपुर का है। कहाँ का है, जोधपुर। अगला है मथन देव का राजोड़गढ़ अभिलेख। ये कहाँ स्थित है, ये अलवर में है, अलवर। ठीक है, राजौड़गढ़, जिसको आज वर्तमान में राजगढ़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है चेराई लेक। ये कहाँ है, जोधपुर में, चेराई लेक। जोधपुर में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सहजपाल का अभिलेख। सहजपाल का मंडोर अभिलेख, मंडोर लेख। 8वां है हर्षनाथ का मंदिर लेख। हर्षनाथ का मंदिर लेख। 9वां है बालादित्य गोयल का चारसू लेख। बालादित्य गोयल का चारसू लेख। और 10वें में हमें पढ़ना है देवली, कारहड़ा, राधनपुर, राजौरा, और नीलकुंड लेख। और इस सब में क्या बताया गया है, इस सब में बताया गया है कि प्रतिहार गुर्जर क्षेत्र में थे, गुर्जर देश में थे। तो ये हमारे 10 अभिलेख हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है अभिलेखों में। तो हम 1 बाय 1 एक एक करके सबका अध्ययन करते हैं और सबकी जानकारियों को लिखते हैं, किसमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है। ठीक है। तो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें प्रतिहारों को किसका, लक्ष्मण जी का
वंशज बताया गया है। ठीक है। दूसरा है रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख, और इस एहोल अभिलेख में क्या बताया गया था, हम उसकी चर्चा करते हैं। किसका है यह अभिलेख? तो वातापी के चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड के दरबारी रवि कीर्ति ने इस अभिलेख में क्या बताया है? प्रतिहारों को गुर्जर क्षेत्र का स्वामी बताया है। किसका? गुर्जर क्षेत्र का स्वामी बताया है। इसके अलावा और क्या है इसमें? तो हमने एक और चीज पढ़ी थी इसी अभिलेख में, प्रतिहारों का पहली बार उल्लेख इसी अभिलेख में हुआ है, इसी अभिलेख में हुआ। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो अभिलेख हमने पढ़ा था वो था मथन देव, वो सॉरी बाव का मंडोर लेख, बाव का मंडोर लेख। और बाव के मंडोर लेख में भी क्या बताया गया था, हमने जैसा पढ़ा है कि इसमें भी बताया गया कि प्रतिहार किसके वंशज हैं? लक्ष्मण जी के वंशज हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा जो अभिलेख आया वो आया मथन देव का राजौड़गढ़ लेख। किसका? मथन देव का राजौड़गढ़ लेख। इसके बाद हमने पढ़ा, अच्छा उल्टा हो गया, कपकोप का घटियाला लेख। कपकोप का घटियाला लेख, ये भी कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा चेराई लेख। ये भी कहाँ है? जोधपुर। उसके बाद हमने पढ़ा सहजपाल का अभिलेख। सहजपाल का मंडोर अभिलेख। इसके बाद हमने पढ़ा बालादित्य गोयल का 400 अभिलेख। बालादित्य गोयल का 400 अभिलेख। ठीक है। 90 पर हम पढ़ते हैं, चेराई लेख हो गया अपना। 90 पर हम पढ़ते हैं हर्षनाथ मंदिर लेख
और मैं 9th वाला जो है वो आपका लिख रहा हूँ इधर। हर्षनाथ मंडलेक कछवा है, देवली, करहड़, राधनपुर, राजौरा और नीलकुंड लेक में नीलकुंड लेक में प्रतिहारों को गुर्जर देश में बताया। क्या बताया? गुर्जर देश में बताया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास इतने ही। इसके बारे में हम एक बड़ी क्लास लेकर आएंगे बहुत जल्द। आज की क्लास में हमने थोड़ा सी बस ये अभिलेखों के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, तो शेष क्लास हमारी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपको कोई परेशानी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।